पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अमेरिका के राजदूत जो भारत में अब तक रह रहे थे, उन्होंने जब भारत से अलविदा ली तो एक विशेष संदेश दिया भारत के नाम, भारत की जनता के नाम और भारत की सरकार के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोणार्क टाइम्स और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट 2.0 का जो अब कार्यकाल होगा आगामी, वो उसका इफेक्ट भारत पर क्या होगा। अमेरिकी राजदूत का भारत के नाम आखिरी खत, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते कैसे रहे और आगे कैसे रहने वाले हैं, इसकी भी झलक दिखाई। अमेरिकी राजदूत ने अपने हर यादगार अनुभवों, 28 राज्यों में उनके दौरों का उल्लेख किया। उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती पर विश्वास जाहिर किया और भारत को अविश्वसनीय बताया। तो इस तरीके से उन्होंने अपने प्यार, सम्मान और अनुभवों को एक खत के जरिए भारत के लोगों के साथ साझा किया है। जिक्र हम कर रहे हैं उस वक्त का जब भारत से अमेरिका के राजदूत विदा ले रहे होते हैं और उन्होंने एक भावुक संदेश दिया है जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ है और अब जब वो भारत को छोड़ रहे होते हैं, तो उन्होंने भारत छोड़ने से पहले अपना एक अनुभव साझा किया है सोशल मीडिया पर। अमेरिकी राजदूत गारसेटी ने भारत के लिए बहुत खास संदेश दिया है। अपने अंतिम संदेश में उन्होंने भारत के लिए अपने प्यार, सम्मान, यहाँ से मिली सीख का जिक्र किया है। ओम शांति ओम की प्रसिद्ध बॉलीवुड लाइन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त के साथ समापन करते हुए गारसेटी ने अमेरिका भारत संबंधों की स्थायी मजबूती पर भरोसा जाहिर किया है। एरिक गारसेटी ने इसको लेकर एक वीडियो जारी किया है और इसमें उन्होंने कहा है कि इस अद्भुत देश में 26वें अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवा करने के बाद भारत को अलविदा कहते हुए मेरा दिल भर आया है। आपने मुझे दूसरा घर, दोस्तों का परिवार और ऐसी यादें दी हैं जो जीवन भर रहेंगी। आज मैं एक राजदूत से कहीं बढ़कर बनकर जा रहा हूं। मैं यूएस इंडिया का आजीवन मित्र और समर्थक बनकर जा रहा हूं। मेरे प्यारे भारत, आप सिर्फ अविश्वसनीय ही नहीं, आप अविस्मरणीय हैं। एरिक गारसेटी आगे लिखते हैं और इनकी ये लाइंस भारत के लोगों को काफी घर कर गई हैं। वो लिखते हैं कि प्यारे भारत, उस क्षण से लेकर जब मैंने 26वें अमेरिकी राजदूत के रूप में भारत में कदम रखा, ये मुझे मेरे घर जैसा लगा। और इस अविश्वसनीय देश में जब मैं पहली बार आया, उस समय बच्चा था। इसके बाद एक छात्र के रूप में मेरी कल्पनाओं में है और भारत, यहाँ के लोगों ने मेरा दिल जीता। मैं दुनिया के सबसे सत्कारशील लोगों का कैसे शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। आप लोगों की दोस्ती और जिंदा दिली ने मेरे दिल को छू लिया। रिक अपने इस वीडियो में उन तमाम अनुभवों को साझा करते नजर आते हैं जब वो भारत में आए और भारत के लोगों से कैसे कैसे जुड़े। तमाम हर छोटे गली मोहल्ले का भी उन्होंने एक वीडियो बनाया है। उन्होंने ये चीज़ें सोशल मीडिया पर साझा की हैं और घरों के साथ स्कूल से लेकर दुकानों में जैसे उनका स्वागत किया गया, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने इस वीडियो में दिखाई हैं। वो कहते हैं आगे कि आप लोगों ने अपने घरों के साथ ही पूजा स्थलों, स्कूल कॉलेजों में साथ आने का मौका दिया। मैं रोज़ कई लोगों से मिला, उन्होंने मुझे प्रभावित किया। छात्रों ने मुझे भविष्य के लिए उम्मीदें दी हैं और यहाँ के व्यवसायियों ने मुझे इस बात के लिए उत्साहित किया कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ के व्यवसायियों ने उनको उत्साहित किया है और त्योहार, संगीत, कला, व्यंजन, उन सब ने रिक के दिल पर अमिट छाप छोड़ी है। अपने कार्यकाल में गारसेटी ने 28 राज्यों का दौरा किया है, भारत की विविध संस्कृति जानी है, विरासत में खुद को सराबोर पाया है। तो अमेरिकी राजदूत जो काफ़ी समय से भारत में रहे और उन्होंने भारत में रहे उन तमाम सुनहरे पलों को यहाँ के लोगों के साथ साझा किया है। अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के। और ये जग जाहिर है कि ट्रंप दुनिया के लिए नए नहीं हैं और ना ही दुनिया उनके लिए नई है। कैसे हम समझते हैं, साथ ही अब समझेंगे ये भी कि डोनाल्ड ट्रंप का इफेक्ट इंडिया पर क्या पड़ने वाला है। दुनिया भर के कूटनीतिज्ञ एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि ट्रंप अमेरिका के सबसे अधिक अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट होने वाले हैं, क्योंकि वो कब क्या करेंगे, कब क्या फैसला ले लेंगे, कोई जानता नहीं है। दुनिया उनके दिमाग को नहीं पढ़ सकती है। दुनिया को लेकर उनके दिमाग में कौन सा केमिकल लोचा चल रहा है, ये भी नहीं जान सकती है। और इसकी भविष्यवाणी अगर हम करें
तो ये करना मुश्किल होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में जंग के मोर्चे खोलेंगे या फिर साम दाम दंड भेद की नीति के जरिए शांति कायम करने में एक दमदार भूमिका निभाएंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का साइड इफेक्ट दुनिया में किस तरीके से दिखने वाला है, ये जग जाहिर है। उन्होंने घुसपैठियों पर लगाम लगाने की जो योजना बनाई है, उस पर जरूर डोनाल्ड ट्रंप अपनी शपथ के बाद ही फौरन एक्शन में नजर आने वाले हैं, ये तय है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का साइड इफेक्ट दिखने वाला है। इसको लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पारी के शुरुआती 100 दिनों में क्या कुछ करने वाले हैं, दुनिया के साथ भारत को वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं और वो फैसले दिल से लेते हैं या फिर दिमाग से लेंगे। दुनिया के झगड़ों में अगर हम बात करें, अभी फिलहाल युद्ध चल ही रहा है, रुका है नहीं। तो दुनिया के झगड़ों में जो अमेरिकी हथियारों की बात हो रही है, अमेरिकी हथियार कंपनियों का फायदा देखने की बात हो रही है, उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हैं या फिर हथियारों की जंग से निकलकर दिल की बात सुनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। झगड़ों, क्योंकि जो इस वक्त विश्व पटल पर झगड़े चल रहे हैं, उनसे निपटने का भी एक महत्वपूर्ण मादा रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या वो अपनी इस नीति को एक कारगर मंच दे पाएंगे, एक सही मंच दे पाएंगे? क्या वो एक जिम्मेदार नेता की भूमिका निभा पाएंगे? आपको क्या लगता है पूरे इस मुद्दे पर, और भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नीति किस तरीके से रहने वाली है? भारत पर क्या इफेक्ट हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का? इस मुद्दे पर आप कमेंट के जरिए राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।